राधेश्याम दंडवत प्रणाम आप सभी को। मेरे साथ हैं श्री भक्ति वेदांत दामोदर महाराज जी और श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री चिन्मय जी महाराज जी के प्रिय शिष्य अक्षय रामानुज दास भैया। मैं आप दोनों जय का श्रीमन वेलकम करता हूँ इस पहले चीज पे। आज का पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो आज का बड़ा दुखद विषय है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे लिए जो सबसे पवित्र स्थान रहे हैं और है वहां पे कैसे जिस हमारे वैष्णवों में जो सबसे ज्यादा शुचिता प्रसाद के रूप में बोली जाती है उसके साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है और उसकी वजह से कितने लोगों की आस्था टूट रही है। उसके साथ कितना आप बोल सकते हो कि हृदय से कितनी पीड़ा होती है कि जब आप ये सब चीजें देखते हो कि जिस चीज का आपका कितने बरसों से आस्था रहती है और वो अचानक से सिर्फ कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को स्थापित करने के लिए उसके साथ खिलवाड़ होता है तो कितना बुरा होता है। तो इसके बारे में अच्छी तरीके से जानने के लिए मैं अक्षय रामानुजदास भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा बताइए। और फिर मैं दामोदर महाराज जी से बारे में बात करना चाहूंगा कि वैष्णवों को इसके लिए कैसे ध्यान रखना चाहिए। हम इसको स्टार्ट करते हैं। अक्षय भैया आप थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताइए कि क्या है ये चीज। जय राधे श्याम। स्वामी हम्म। जी के चरणों में दंडवत करते हुए और सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हुए पहले तिरुमला क्षेत्र का थोड़ा सा हम लोग महात्म्य जान लेते हैं, फिर जो पॉलिटिकल इश्यूज हो रही हैं हम्म। उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो बात यह है कि जैसे यशोदा मैया ने ठाकुर जी को जो है अपने पास 12 वर्ष तक, लगभग 11 से 12 वर्ष तक ठाकुर जी रहे यशोदा मैया के पास। तो रहने के बाद जो है ठाकुर जी द्वारिका की लीला करते हैं। बाद में कंस संहार हुआ, सांदीपनी आश्रम में ठाकुर जी ने विद्या अध्ययन किया, फिर द्वारिका लीला करते हैं ठाकुर जी। तो उस समय उनकी जितनी भी पटरानियां थी उनका विवाह जो है यशोदा मैया देख नहीं पाई। तो वही लीला करने के लिए जो है ठाकुर जी ने वेंकटेश भगवान का स्वरूप धारण किया तिरुमला में। और आज भी यशोदा मैया जो है बकुला के रूप में वहां पर विराजमान है। और ठाकुर जी को जो भोग बनता है, जिस प्रकार यशोदा मैया सिद्ध करती थी भोग, उसी प्रकार आज भी ठाकुर जी के जो रसोई घर है उसमें बकुला मैया विराजमान है आज भी वहां पर। तो बकुला मैया जो है बिल्कुल ठीक अपने आगे जो है आंखों से प्रत्यक्ष देखती रहती है कि मेरे बेटे के लिए क्या बन रहा है। तो वही भाव जो है वहां पर विराजमान है आज भी। आज भी ठाकुर जी जो है प्रातः काल में पहला भोग जो है नवनीत का भोग लगाते हैं। हाथीराम बाबा जी मठ है रामानंद संप्रदाय का, उसी हम्म। संप्रदाय के मठ से जो है आज भी ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग आता है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ठाकुर जी का नाम है गोविंद। वहां पर गोविंदा गोविंदा कर कर ही बुलाते हैं, संबोधित करते हैं ठाकुर जी को जो भक्त लोग हैं। तो लीला में भी वेंकटेश भगवान की जो लीला है उस लीला में भी आप देख सकते हैं कि गैया की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी वहां पर प्रकट हुए, गैया को कोई चोट ना पहुंचाए। तो उन्हीं ठाकुर जी की सेवा में जहां बकुला मैया देख रही है प्रत्यक्ष कि मेरे बेटे के लिए भोग कैसे बन रहा है, और आज भी वो जो है दही चावल सुबह सुबह भोग लगता है वहां पर, पहला भोग अन्न से जो बनता है वो भोग जो है वकुला मैया ही सिद्ध करती है। वो एक ही भोग है जो गर्भगृह तक जाता है। तो जैसे श्रीनाथ जी में आप देख सकते हैं कि तिलकायत संप्रदाय है वहां पर जो है घी की एक बावड़ी है करके मैंने सुना था। आज तक बिल्कुल। दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन जो संप्रदाय के वहां के आचार्य है उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा सुरक्षित रखी। तो वैसे ही तिरुमला क्षेत्र में जो ठाकुर जी के जो स्वरूप है वहां पर, ये प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो इसकी रक्षा के लिए अनेकों आचार्यों ने बलिदान दिया था। रामानुजाचार्य, उनके बाद जो परंपरा में जो आचार्य आए हैं, इन्होंने जो है बलिदान दे करके जो है उस क्षेत्र की रक्षा की। तो उस क्षेत्र की रक्षा करने के बाद जब हमारे हाथों में उस क्षेत्र को सौंपा गया, तो हमारा दायित्व बनता है, एक वैष्णव होने के नाते हमारा दायित्व बनता है। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस तो सालों से चला आ रहा है। अभी जो पूर्व प्रभुत्व के वहां पर जगन मोहन रेड्डी, नाम हम्म। लेने से संकोच नहीं करेंगे, जगन मोहन रेड्डी जो रहे हैं, इनके पिताजी ने भी उसके अस्तित्व को मिटाने का बहुत प्रयास किया।
और बहुत सारे अपचार हुए वहां पर पाँच हम्म पाँच सालों से, पिछले 5 सालों से। ये घी का तो एक छोटा विषय है। हम्म। जबकि स्वामी जी के जितने भी शिष्य है, ये लोग 2012 से ही लड्डू खाना इन्होंने बंद कर दिया। तिरुमला ओके का जो लड्डू आता है, ओके। क्योंकि जानते हैं कि वहां पर जो आचार होना चाहिए, प्रतिदिन जो है 110 अपराध वहां पर हो रहे हैं। आज भी स्वामी जी के पास, पूज्य गुरुदेव के पास जो है वो लिस्ट है। 108 गलतियां जो हो रही हैं सुबह सुप्रभात सेवा से लेकर के रात के एकांत सेवा तक, जितने भी अपराध हो रहे हैं, ये स्वामी जी के पास है। इसमें जो है प्रभुत्व का ही नहीं, लेकिन वहां के अर्चकों का जो है निर्लक्ष्य, असावधानी, उनकी असावधानियां जो हैं, इसके कारण जो है ठाकुर जी की सेवा में विघ्न पड़ रहा है। तो हम्म अत्यंत दुख का विषय है। और जैसे कि मैंने आज सुबह ही एक छोटा सा रील पोस्ट किया था, उसमें मैं बता रहा था कि ठाकुर जी की सेवा में जो लोप हो रहा है, उसको तो प्रायश्चित करके हम लोग सुधार सकते हैं। लेकिन जितने भी संतों ने प्रसाद पाया, जितने भी भक्तों ने प्रसाद खाया, तो चलिए संत तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए एक नॉर्मल हिंदू भी है, तो उस नॉर्मल हिंदू के मनोभाव, उसका धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया ना, उसको कहाँ से सुधारेंगे आप? हम्म। तो ये हम्म। बात है। दामोदर महाराज जी, मुझको ये जानने से अक्षय भैया ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि अ, इतने अपराध हो रहे हैं, 108 तरीके के अपराध रोज हो रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ठाकुर जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो क्या हम ये मान सकते हैं, मतलब जनरली मैंने और भी लोगों से, अपने कलीग से या फिर आम लोगों से जब भी मैं बात करता हूँ, तो वो सब इस चीज को ऐसा नकारते हैं या ऐसा बोल देते हैं कि ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं इसलिए हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा होगा। तो इसको कैसे देखना हमें कैसा चाहिए? क्योंकि एक समय में हम ये बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता, और अगर इतना बड़ा ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कैसे समझे? पहले तो आप सभी को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, जनरल। और सभी जो भी सुनने वाले वैष्णव हैं, उनको प्रणाम। देखिए, दत्तानंद जी और अक्षय भैया, ने जो ये मुद्दा उठाया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पहली बात है, जैसे हम कहते हैं कि यह संसार भगवान का बनाया हुआ है, तो भगवान ही आचार्यों के रूप में धराधाम पे अवतार लेके अपनी अर्चना के नियम को स्थापित करते हैं, और फिर उन्हीं की तद्रूपा शक्तियां, कायव्यूह शक्तियां आचार्यों के रूप में समय समय पर एक के बाद एक, जिसे हम आचार्य परंपरा कहते हैं, आके उन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से भगवान के सेवा क्रम को स्थापित करते हैं। तो मुख्य बात है कि भगवान जो चाहते हैं उसे करने के लिए वो धराधाम पे आते हैं, और सिद्धांतों के रूप में स्वयं ही आचार्य रूप में प्रतिष्ठित होकर उसका निष्पादन करते हैं। हम्म। तो मूल तत्व यह है कि जो भगवान चाहते वही होता है, वो तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो आ, भगवान चाहते हैं वह शास्त्र के रूप में हमारे सामने लिखित रूप में उपलब्ध है। हम्म तो प्रथम बात तो यह है कि हम भगवान की बात का पालन ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी हम्म बात है कि जैसे तिरुमला क्षेत्र है, नरसिंह जी का क्षेत्र है, और जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर है, विशेषतया दक्षिण भारत के मंदिरों पे और जगन्नाथ जी के भी आसपास के मंदिरों पे, ये जो विशेष प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ, जिसने हम्म धर्म को बहुत ही बुरी तरह से आघात पहुंचाया है, और मुझे कहने में कोई बड़ी आपदा नहीं स्वयं के लिए महसूस हुई। ईसाइयत जिस तरह से वहां फैल रही है, हम्म। उससे कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को बहुत ज्यादा खतरा हो चुका है, और उसका प्रथम कारण है हमारे यहाँ लिखित सिद्धांतों का मूल रूप में स्थापित ना होना। जिस प्रकार हम्म अभी तिरुमला की घटना घटी, उसमें हम्म सबसे बड़ी जो कमी है, वो कमी है वहां उपस्थित अर्चा आचार्यों की। कारण, आपने क्या भगवान रामानुजाचार्य जी और उनकी परंपरा में जो अभी प्रेजेंट के जीयर स्वामी अथवा सन्यासी अथवा जो आचार्य पद पे प्रतिष्ठित है, क्या उनके द्वारा स्थापित नियमों का पालन हो रहा है? अगर उन नियमों की चेकलिस्ट का पालन हो रहा होता तो आज ये गलती होती ही नहीं। हम्म। तो मूल में क्या है? मनमुखी बना, मूल में है शास्त्रों का और अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के प्रति आंख मूंद लेना, और मनमुखी वृत्ति से राजनीतिक परिवेश में भी और आर्थिक परिवेश में भी मर्यादा का खंडन करते हुए
अपने मनमुखी वृत्ति को चलाना और संप्रदाय विशेष के, मंदिर विशेष के और इन दोनों से अलग हटके भक्त विशेष के, उससे अलग हटके भक्ति विशेष के और उससे भी अलग हटके सनातन धर्म के प्रति किया गया मूल रूप से किया गया अपराध है। इसमें हम किसी भी तरह के एक्सप्लेनेशन को स्वीकार कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। ये मैं मतलब ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला कि अगर लोग यही जनरली जो डेली टॉक्स में ये बोलते हैं भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो आपने एकदम सही पॉइंट बोला कि भगवान ने खुद अवतार लेके अपने स्वरूप में आके सबको शास्त्रों इसलिए दिए हैं, ये सारे परंपरा इसलिए चलाई है ताकि उस मैं जो चाहता हूँ वैसे चले। ये दादी नानी वाला साहब नहीं है, आपके घर की चीजें नहीं है कि अरे जो चल रहा है चलने दो। ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया महाराज जी आपने। श्रीमद् अक्षय भैया भगवत मैं गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हम्म अच्छी बात है। हम्म अब आप, अर्जुन कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े स्कॉलर है और भगवान तो साक्षात अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम है। जब भगवान हम्म ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब दूध, पत्रम या पानी, हम्म कुछ भी कहें, पत्रम पुष्पम हम्म फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ठीक है, हम्म अच्छी बात है। आप आगे बढ़े तो आपको ये भी तो पता चला कि जल मतलब क्या, नाली का जल थोड़ी भगवान को चढ़ा देंगे कि मन से आया तो बिल्कुल। नाली का जल निकाल के एक लोटा जल चढ़ा देंगे। राइट राइट राइट। कि नहीं, हमारा तो मन है, हम तो भक्ति में है, तो हम तो नाली से एक लोटा जल, ये तो बेवकूफी वाली बात हुई ना। जी जी पत्रम पुष्पम फलम का तो फलम क्या, सड़ा फल चढ़ा देंगे भगवान को, बोलेंगे नहीं नहीं। वहां उस परिस्थिति में ये बातें कही गई, उन भक्त विशेष के लिए कही गई जहां पे उनके पास कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो भी जल एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमको एक बूंद स्वच्छ मिल ही जाता है। तो भगवान ने स्वच्छता का ध्यान रखते हुए और भक्तों की मर्यादा को ध्यान रखते हुए कह दिया तुम कुछ नहीं कर सकते बहुत कुछ, तुम मुझे एक बूंद स्वच्छ जल ही चढ़ा दो। गंगा जल नहीं है तो गंगा जल का अभिधान करके मंत्र के द्वारा, मंत्राधीनो देवता, मंत्र के द्वारा अधीन करके देवता को गंगा आदि का नाम स्मरण करके स्वच्छ जल ही चढ़ा दो, लेकिन अभक्ष नहीं मुझे चढ़ाना है। हम्म। हमारे जी। आचार्य जो श्रीमद महाप्रभु की परंपरा में श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, जिन्हें अर्चा का आचार्य कहा जाता है, षड गोस्वामियों में से विशेष आचार्य। षड हमारी जो परंपरा है यह विशेषतया रागानुगा परंपरा है, रूपानुगा परंपरा, जहाँ पे निकुंजीय सेवा होती है। लेकिन इस परंपरा में भी जब श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद श्री वृंदावन धाम की ओर आए तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी पाद को विशेष किया, एक पत्र लिख के कहा इन्हें अपनी भाई की तरह रखना। ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद श्रीरंग जी से आए हुए वहीं के आचार्य श्री वेंकट भट्ट जी के पुत्र हैं, तो ऑलरेडी ये आचार्य गद्दी से ही आए हुए पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। जब यहाँ आए तो उन्होंने श्री हरि भक्ति विलास या भगवत भक्ति विलास से कहते हैं, जो बाद में श्री सनातन गोस्वामी पाद की दिग्दर्शनी टीका से उनके नाम पे संपादित हुआ। चूंकि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने कह दिया कि मेरा नाम नहीं लिखना है, इस ग्रंथ में नहीं लिखना है। बहुत लोगों ने ये भी कर दिया कि उन्होंने मना किया है, इस ग्रंथ में नहीं लिखना श्री चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि ये भगवान के महिमा का वर्णन। वहां पे जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद श्री हरिभक्ति विलास में भोजन या नैवेद्य अर्पण की बात लिख रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से संकलित ग्रंथ है, वहां पे उन्होंने बोधायन स्मृति से इसको संकलित किया है। अष्टम विलास में, श्री हरिभक्ति विलास के अष्टम विलास में कह रहे हैं कि मुझे जो जो चढ़ना चाहिए उसमें लिखा है मुझे गैया के घृत, दूध आदि से बना नैवेद्य ही अर्पित होगा। उसके अभाव में मुझे जल आदि से बना भोजन दे दिया जाए। तो क्या हम जो है इस नियम का अगर हम पालन, अगर हमने नियम पढ़ लिया तो हमें पहले ही पता चल गया ना भाई, चेकलिस्ट हो गई कि हमें अंदर और कोई घी आना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपरत के सिद्धांतों का खंडन होने से, मार्केट से चीजें आने से, तो जैसे हमें पता है कि ये तिरुमला का दिव्य धाम है या तिरुमला का दिव्य धाम है, जगन्नाथ जी का दिव्य धाम है, ब्रज 84 कोस के मंदिर है, तो जो वहां की प्रबंधन समिति है उसको अंदर आने वाली हर वस्तु का पहले ही अपने आचार्यों के द्वारा दी गई पद्धति से निरीक्षण कर लेना चाहिए। बिल्कुल जी। तो ये निरीक्षण ना होने की वजह से आज इतनी बड़ी घटना घटी, जिसमें समस्त सनातन धर्म के ऊपर, सनातन धर्म में विश्वास आस्था रखने वालों के ऊपर, भक्तों के ऊपर और हिंदुओं तक के ऊपर आज एक उंगली उठा दी
कि हम अपने भगवान के नैवेद्य की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम स्वयं की रक्षा क्या करें? बहुत सही बात है। एकदम सही पॉइंट बोला आपने महाराज जी। अक्षय भैया, मुझे ये जानना है कि जो ये लड्डू है उसका महात्म्य क्या है, और ये क्या यही लड्डू ठाकुर जी को भी अर्पित होता था, या सिर्फ ये सिर्फ जैसे मास में डिवोटीज आते हैं तो ये सिर्फ उनके लिए स्पेशली बनता था, या ठाकुर जी को भी यही अर्पित होता था? मुझे ये दो चीजें जाननी है। भैया, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जैसे महाराज जी ने भी अभी बताया, शास्त्र ही हमारे लिए प्रमाण है। जी। जो कुछ भी हम मंदिर मंदिर से रिलेटेड जो भी कार्य होता है, उसमें शास्त्र ही परम प्रमाण है। जैसे हम्म। ठाकुर जी भी कहते हैं, तस्य शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। हम्म। और ठाकुर जी के जितने भी मंदिर हैं, चाहे उत्तर भारत में हो या दक्षिण में हो, यावत प्रपंच में हो, इन ठाकुर जी के स्वरूपों की अर्चा के लिए जो है तीन प्रमाण माने गए हैं। तीन आगमों का प्रमाण मिला है, तीन आगम शास्त्रों का प्रमाण मिला है। एक है पांचरात्र आगम, वैखानस आगम और तंत्र सार आगम करके तीन आगम शास्त्रों का प्रमाण मिलता है ठाकुर जी के अर्चना के लिए। हम्म। तो तिरुमला में जो है पांचरात्र आगम जो है केवल निर्वेक्षण के लिए, गाइडेंस के लिए। और ओके। जो वहां पर अर्चना करते हैं ये लोग वैखानस पुजारी हैं। वैखानस जो है साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है, ऋषि के रूप में आए थे ये। और हम्म। नैमिषारण्य में इन्होंने जो है चार शिष्यों को जो है उपदेश दिया। अत्रि, भृगु, कश्यप और मरीचि, इन हम्म। चारों को उपदेश दिया वैखानस ऋषि ने कि मेरी अर्चना कैसे होनी चाहिए। तो हम्म। उस समय से जो है जितने भी वैखानस आगम शास्त्र के मंदिर हैं, उनमें वैखानस आगम के सिद्धांतों से ही अर्चना चल रही है। और पांचरात्र आगम का निरीक्षण चल रहा है। तो इसमें जो है ठाकुर जी की सेवा हो रही है। तो उसमें जो है दोनों आगमों में ये बताया गया है कि ठाकुर जी को उत्तम उत्तम वस्तु की जो है वहां पर चढ़ौती होनी चाहिए। मतलब जो ऑफर किया जाता है, जो अर्पण जी। किया जाता है, ये उत्तम से उत्तम वस्तु होनी चाहिए। हम्म। तो भोग में तो अत्यंत वहां पर एक विशेष आसन बताया गया है कि भोजासनम करके ठाकुर जी के नैवेद्य के समय ठाकुर जी को बाल भाव में भी वहां पर खिलाया जाता है आज भी। चाहे जो भी निवेदन वहां पर हो, हम्म। 11 बजे का हो, शाम के हम्म। 4 बजे का हो, फिर रात हम्म। के 8 बजे का हो, हम्म। इन सब में जो है ठाकुर जी को बालक के रूप में ही वहां पर विराजमान करके भोज्यासन पे ही उनको खिलाया जाता है, बालक के रूप हम्म। में आज भी। हम्म। हम्म। लेकिन चढ़ता क्या है वहां पर, ठाकुर जी को हम्म। निवेदित क्या होता है, ये प्रश्न आपने अभी पूछा कि बिल्कुल। जैसे लड्डू इतने सारे बन रहे हैं, क्या ये निवेदित हो रहे हैं? हम्म। इसके लिए जो है उत्तर यही रहेगा कि निवेदित नहीं हो रहे हैं। ओके। ठाकुर जी के मंदिर में जो बालाजी भगवान का मंदिर है वहां पर, उस हम्म। मंदिर में जो है केवल मात्रान्न ही गर्भालय तक जाता है। जो दधी अन्न मैंने बोला था, जी। बकुला माता जो बनाती हैं दधी अन्न, वो ठाकुर जी के गर्भगृह में जाता है। और जो हाथीराम बाबा जी के मठ से जो माखन मिश्री आता है, ये जाता है। फल जाते हैं। और समय समय पर जो है 21 जो है विविध भांति के भोग दोपहर में राजभोग के रूप में जाते हैं। 21 भोग जाते हैं हर दिन। तो जी। ये भोग जो है मंदिर के परिसर में वितरण होता है। केवल हम्म। मंदिर के परिसर में जो भोग मिलता है, ये ठाकुर जी का प्रसाद है। हम्म। बाकी जो तिरुमला जितने भक्त जाते हैं लड्डू के लिए जाते हैं, ये लड्डू प्रसाद है ही नहीं। अच्छा। ये लड्डू, ओके। हाँ, ये लड्डू प्रसाद है ही नहीं। क्योंकि हम्म। जो व्यवस्था है, पाक की रसोई की व्यवस्था है, हम्म। तिरुमला में दो प्रकार के वहां पर रसोई घर है। एक जो है पहले आवरण में जहां ठाकुर जी का गर्भगृह है, हम्म। उससे आग्नेय कोण में, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में हम्म। एक रसोई घर है जिसमें जो है कच्ची रसोई बनती है ठाकुर जी की। ठीक है। चावल, खट्टे चावल, दही चावल, कदम्ब भात, इस प्रकार के जो जिसमें पानी मिलकर के जो रसोई सिद्ध होते हैं, वो सारे हम्म। जो है ईस्ट यहाँ पर आग्नेय कोण में बनते हैं। हम्म। जैसे लड्डू ठाकुर जी के लिए लड्डू का भी भोग बनता है, वो लड्डू का भोग जो है पहले आवरण के बाहर आने के बाद में जो है वड़ा, लड्डू, ये जो सूखे प्रसाद हैं भोग के, हम्म। ये वहां पर सिद्ध होते हैं। जी। लेकिन जो भक्तों में जो लड्डू बांटा जा रहा है, जो वर्ल्ड हम्म। फेमस तिरुमला लड्डू करके भक्त लोग
अत्यंत श्रद्धा से खरीद करके ले जाते हैं, ये हम्म ना तो प्रसाद है, ना तो ठाकुर जी को अर्पित अर्पित होता है। और जैसे वैष्णव में, हमारे वैष्णव में, चारों वैष्णव संप्रदायों में ये हम्म सिद्धांत है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सात्विक ये इम्पोर्टेंट मैटर नहीं करता, जो हम्म रसोई सिद्ध कर रहा है उसके गुण कैसे हैं ये भी वहां पर मैटर करता है। तो हम्म वहां पर जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को, वहां पर जो है वहां के जो ऑफिशियल्स है, इसको हम्म टेंडर के रूप में दे देते हैं कि आपको दिन में इतने लड्डू बनाने हैं। मान लीजिए हर दिन 1 लाख लोग वहां पर दर्शन करते हैं, बिल्कुल तो 1 लाख लोगों जब आते हैं दर्शन करने के लिए, तो एक आदमी 4-4 लड्डू लेकर के जाता है वहां से। मान लीजिए बिल्कुल एवरेज में बिल्कुल चार चार बिल्कुल लड्डू लेकर जाता है, तो बिल्कुल 4 से 5 लाख लड्डुओं को वहां पर हर दिन तैयार करना होता है। तो हाँ जी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो है कौन, ये हम्म पता नहीं। और इसमें ना, हम्म जो बाहर की रसोई, बिल्कुल मंदिर के बाहर ये लड्डू बनता है, ना ओके तो भोग लगता है, और इसमें क्रिश्चियन भी घुस करके बना रहे हैं आजकल, आ ईसाई हम्म लोग। ठीक है, तो वो प्रसाद बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठाकुर के हम्म जो बालाजी भगवान का गर्भगृह है उसमें जो चरणामृत मिलता है वही प्रसाद है। या तो आप जो है हाथीराम बाबा मठ जा सकते हैं, आज भी अगर तिरुमला कोई जा रहा है तो हाथीराम बाबा मठ जा करके वहां से वो नवनीत का प्रसाद जो माखन मिश्री है वो आज भी वो पा सकते हैं, चाहे जितने भी भक्त आए वो लोग देते हैं। तो वाह ठाकुर जी का प्रसाद यही है वहां पर तिरुमला में। और दूसरी बात ये है कि शास्त्रों में ये लड्डू की पद्धति कब से चली, ये जो हम्म है 18th सेंचुरी से ये लड्डू की प्रथा चली है। उससे पहले वहां पर लड्डू का भोग नहीं लगता था। ओह इंटरेस्टिंग ओके लड्डू, हाँ, ये लड्डू जो है बीच में आई हुई चीज है। पहले जो है जैसे शास्त्रों में बताया हुआ है कि अन्न से बने हुए पदार्थ, सूखे पदार्थ लगाना, ये है पद्धति वहां पर। एक मनमनोहर करके होता है, ओके चावल के आटे को जो है तल करके हम्म उसको एक लंबे लंबे पदार्थ के रूप में बना करके फिर उसको सुखा करके जो है जो पाक होता है, पाक यानी कि शर्करा को पानी में गर्म करके जो पाक बनता है ना, पाक, उसको क्या हम्म बोलते हैं, चाशनी। चाशनी, चाशनी। तो चाशनी में जो है डुबो करके एक लड्डू की तरह ही एक पदार्थ बनाते थे। वो हम्म 18th सेंचुरी तक निवेदित होता था। आज भी जो है आप लोग ये गोवर्धन में देख सकते हैं, ये बनता है कभी कभी, 56 भोग में शर्करा बनता है, पाक बोल श्रीनाथ। रहे हो तो शर्करा श, पाक गोवर्धन। नहीं, शर्करा पाक तो बनता है, मन मन मनोहर इसका नाम है। मन मनोरंजन। मन मनोहर पदार्थ है। इसको जो है लड्डू के रूप में बनाया जाता था, लड्डू नहीं था एग्जैक्टली exactly, लेकिन वैसे बन जाता था वो, ओके एक बॉल के एक स्पेरिकल शेप में वो बन जाता था। तो वो निवेदन करने का विधान है शास्त्रों में। और हम्म आज भी जो है, आप अगर मेलकोटा जाएंगे जहां रामानुज स्वामी 12 साल तक रहे, तो हम्म उस क्षेत्र में आज भी ये मनमोहन मनोहर ही लगाया जाता है, लड्डू अर्पित नहीं किया जाता। हम्म लड्डू अर्पित कब से होने लगा, जब बालाजी भगवान का मंदिर जो है हाथीराम बाबा जी मठ के जो महंत है हम्म उनके अधिकार में आया, तो तब से जो है लड्डू को निवेदन करने की प्रथा वहां पर शुरू हुई। ओके तो हाँ, वो व्यवस्था अच्छी थी, अच्छी रही। हम्म और हम्म उसमें जितने भी लड्डू बनते थे तो उसमें हम्म भाग के रूप में बांटा जाता था कि हम्म अर्चकों के परिवार को इतने लड्डू जाएंगे, वहां के जो व्यवस्थापक हैं इनको इतने लड्डू जाएंगे। तो ये जी जी लोग जो भी कैंकरी करते थे, जो भी सेवा इनकी रहती थी, तो इनके सेवा के हिसाब से जो है, और उनका जो पाला होता है, सेवा का पाला, उसके हिसाब से प्रतिदिन के लड्डू जो है इनको आ, विभाजित करके इनको दिए जाते थे। तो लड्डू वहां से चला आया। लेकिन बाद अच्छा में जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ और वहां पर भीड़ बढ़ने लगी, तो उस लड्डू के महात्म्य को केवल जो है वर्ल्ड फेमस करने के लिए ही बनाया गया, लेकिन ना तो ठाकुर जी का प्रसाद है वो, और ना तो अच्छा उसमें कोई दिव्यता है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि श्री राधा रमन मंदिर हम्म जी में अपने कुलिया प्रसाद हम्म होती है, गोविंद देव जी में हम्म लड्डू मिलता है। अब तो गोविंद देव जी में हम्म लड्डू मिलना बंद हो गया है। अब वो बहुत हाँ, कम लोगों को ही मिलता है जो हम्म काफी हम्म अंदर के होते, जो सेवा कर रहे होते, सिर्फ उन्हीं को मिलता है। लेकिन भैया जैसे ये अगर हमारे वैष्णवों में सबसे बड़ा ये होता है कि भगवान से भी एक कोटि ऊपर हम उनके भक्तों को बोलते हैं।
कि अगर हम हम्म, भगवान की एक तरफ मतलब जैसे बोलते हैं कि भगवान भी यही कहते हैं कि अगर मेरे पे कुछ आया तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्तों पे हम्म, आएगा तो मैं उसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। तो हम्म, ये इंसिडेंट हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि अगर 1 लाख लोग रोज आ रहे हैं, वो लड्डू लेके जा रहे हैं, और उसमें मतलब आप ये देखो कि फिश फिश हो गया। सबसे बड़ी बात है जो हमारे लिए सबसे सैक्रेड है, जो हमारे लिए जिसको हम माता बोलते हैं, गाय, हम्म, उसका उसके तक का उसके अंदर ऐड किया जा रहा है। तो उन डिवोटीज की जो ये हानि हुई है, उनके फेथ की जो हानि हुई है, वो उससे कैसे साइकोलॉजिकल लाइक शास्त्रीय, अगर शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है कि अगर हमसे ऐसे कोई अपराध हो गया, ये उनकी गलती, किसी उनकी बेचारों की किसी की गलती नहीं है, हम्म, ये एक हम्म, कॉन्स्पिरेंसी हुई है उन सबके लिए। अब उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसको कैसे इसको एज अ पश्चाताप करेंगे, या उसको कैसे वो अपने आप को समझाए कि जो हुआ है ये गलती हो गई है। मैं आप दोनों का व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा। अक्षय भैया, पहले आप बताइए कुछ इसके बारे में कि कैसे इसको डाइजेस्ट करे। हाँ, वैसे तो ठाकुर जी का स्वरूप अत्यंत वहाँ करुणा करुणा वरुणालय है, हम्म। अकारण करुणा वरुणालय। और दया के मूर्ति है ठाकुर जी वहां पर। रामानुजाचार्य श्रीभाष्य के पहले ही श्लोक में मंगलाचरण में बोलते हैं कि व्रात रक्षैक दीक्षे। हम्म। ठाकुर जी वहां पर इसलिए खड़े हैं ताकि भक्तों की रक्षा करें। कैसे वाह। भक्तों की रक्षा करें? बोल रहे हैं अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले। बोल हम्म। रहे हैं इसी ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि अखिल कोटि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, हम्म। जो कि लिविंग नॉन लिविंग जड़ चेतन जितने भी हैं, जी। इन सबकी रक्षा करने के लिए मैं व्रात रक्षक दीक्षे व्रत लेकर के खड़ा हूं। जैसे कोई कार्य हम करते हैं तो उसको व्रत के रूप में हम लोग करते हैं। तो हम्म। वैसे ठाकुर जी खड़े हुए हैं, वो हमारे लिए खड़े हुए हैं व्रत लेकर के कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। और परम करुणामय ठाकुर जी वहां के हैं। जैसे कांची प्रतिवादी भयंकर मठ के अन्नाचार्य स्वामी करके हुए अनंताचार्य, ये लिखते हैं कि विना वेंकटेशम न नाथो न नाथ, सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि, हम्म। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियम वेंकटेशम प्रयच्छ प्रयच्छ, अज्ञानिना मया दोषान। हे ठाकुर जी, हम तो अज्ञानी जीव हैं ही, तो अज्ञानी होने के बाद मेरे द्वारा अनेक दोष होते रहेंगे, कलयुग है, तो इन सबको निवारण आप ही करेंगे। अज्ञानिना मया दोषान अशेषान विहितान हरे। इस जन्म में नहीं, अनंत कोटि जन्मों से हम लोग अपराध करते हुए आ रहे हैं। क्षमस्वत्वम क्षमस्वत्वम शेषशैल शिखामणि। हे शेषशैल शिखामणि, हमारे द्वारा अपराध हो गया है, बलात् अपराध हुआ है ये, हम जानबूझ के नहीं किए हम लोग। और शास्त्र में वचन भी मिलता है कि बलात् दत्तम न कर्तव्यम, जो बल पूर्वक दिया गया है वो किए हुए के समान नहीं होता। ये हम्म। वचन तो मिलता है। लेकिन जैसे आपने बोला कि भक्तों का उसमें कोई लेना देना नहीं है, अनजाने में हो गया। लेकिन इस बात पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा हम्म। कि थोड़ी सावधानी जो है भक्तों को लेनी चाहिए। अपने हम्म। शास्त्रों को जानना चाहिए, आचार्यों के आदर्शों पर चलना चाहिए। अपने खुद के घर के पास, अपने घर के पास जो मंदिर है, इनसे आप शुरुआत कीजिए। इन मंदिरों में बिल्कुल। ठाकुर जी की सेवा ठीक से हो रही है नहीं, ये आप पहले देखिए, व्यवस्थित कीजिए। हम्म। जैसे ही वहां पर व्यवस्थित करेंगे, धीरे धीरे जो है वो सारे जगत में जो है वो एक व्याप्ति लाएगा। कि हम्म। इसीलिए बोलते हैं धारयति धर्म। हम्म। अगर धारण करने पर ही धर्म होगा वो, जी। है ना? तो इन हम्म। बातों को जो है कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए इन बातों पर, अरे क्या होगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा, बिल्कुल। ऐसा करने पर क्या होगा, कुछ नहीं होता, ऐसे हम्म। बातों को बोले बिना शास्त्र की मर्यादाओं को एज इट इज अगर हम फॉलो करेंगे, तो हम्म। बाद में इन बातों का पछतावा करने की जरूरत नहीं होगी। हम्म। है ना? जी। वैसे तो दोष ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, वो परम हम्म। दयालु हैं। और वहां के जो अर्चक हैं, वहां के आचार्य गण जो हैं, इस विषय के ऊपर उन्होंने कहा कि सभी भक्त प्रायश्चित के रूप में अपने अपने घर में जो है एक घृत का दीपक हम्म। जलाएं। हम्म। और ठाकुर जी का जो अपने अपने संप्रदाय का मूल मंत्र है, जैसे यहाँ पर अधिकांश लोग रामानुजी है, इसीलिए हम्म। नारायण मंत्र के मूल मंत्र को जप करने का उन्होंने 108 बार जप करके
क्षमा प्रार्थना करने के लिए वहां पे आदेश दिया गया वहां से। हम्म। तो सभी लोगों से यही विनती है कि अपने अपने घर में आप लोग भी जो है घृत का दीपक लगाएं। अब इसमें फिर वापस कॉम्प्रोमाइज ना होते हुए भारतीय हम्म। वेद लक्षणा गौ माता के ही घृत का दीपक लगा जी, करके ठाकुर बिल्कुल। जी ठाकुर जी को जो है मन पूर्वक हम्म। हमें जो है क्षमा याचना करनी है। हम्म। वैसे तो बाधा हमेशा रहेगी, क्योंकि अपने आंखों के सामने, अपने नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष जो है ठाकुर जी का अपराध हो रहा है, और हम लोग बिल्कुल। जो है बड़े बड़े आचार्य बने फिर रहे हैं, और उन्हीं के नाम का जो है अनुसंधान अपने नाम के आगे लगाते हुए हम लोग घूम रहे हैं। हम्म। रामानुज दास, ये दास, वो दास हम लोग लगा के घूम रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। बिल्कुल। ये भावना जो है ठाकुर जी समझेंगे, ऐसे हम्म। मनोभाव को व्यक्त करते हुए प्रायश्चित्त के लिए और क्षमा करने की प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से। जी, जी। महाराज जी, आपका क्या रहेगा इस पे पॉइंट? अ, देखिए मैं जैसे अभी कि अक्षय जी ने कहा एक बात कि सबसे पहली बात क्या है कि भोग क्या लगाना चाहिए, इससे पहले हम्म। भोग कौन बना रहा है। जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, क्योंकि सभी जानते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद श्री वेंकट भट्ट जी के पुत्र हैं। तो हम्म। जब उन्होंने श्री हरिभक्ति विलास को लिखा है, तो चूंकि दक्षिण में बहुत ज्यादा अपरस की सेवा है, और उसी अपरस की सेवा का विधान श्री श्री स्वयंभू श्री राधा रमन लाल जी की सेवा में किया गया। तो जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने अपनी शिष्य परंपरा के श्री दामोदर दास गोस्वामी पाद को राधा रमन लाल जी की सेवा दी, हम्म। तो उन्होंने वहां पे नियम बना दिया। हम्म। उनकी जो शिष्य परंपरा है श्री दामोदर गोस्वामी महाराज की, उस शिष्य हम्म। परंपरा के अंदर नियम बनाए गए। तो उसमें क्या भोग लगना चाहिए, सबसे पहले का हम्म। भोग कौन बनाएगा, तो जी, भोग बनाएगी वही परंपरा। जी, कोई भी बाहर का व्यक्ति भोग नहीं बना सकता। भोग कौन बनाएंगे, राधा रमन जी के सेवायक आचार्य। जी। उन्हें जब भी हम ये बातें कहते हैं, तो हमको एक बात समझ में आनी चाहिए, आचार्य अर्थात हम्म। जो आचरण कर रहा है। भक्त बिल्कुल। की गलतियों को तो, अनजाने की गलतियों को माफ कर देते हैं ठाकुर करुणा वर्णन है, लेकिन आचार्य का अर्थ क्या है, जिन्हें सारे नियमों का ज्ञान हो, वाह। सारे नियमों के ज्ञान के बाद में आचरण करके वो वहां पे उपासना की पद्धति को स्थापित कर रहे हैं, इस हम्म। कारण वह आचार्य कहे जाते हैं। इस कारण हम्म। उस परंपरा की आज भी बहुत महत्वता है। और समस्त हम्म। जितनी भी परंपरा गौड़ीय संप्रदाय में है, उसमें श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा श्री सनातन गोस्वामी की दिग्दर्शनी टीका मिश्रित श्री हरिभक्ति विलास या भगवत भक्ति विलास के नियम को ही माना जाता है। तो प्रथम तो जो जी। भी भोग सिद्ध कर रहे हैं, वह उस मंदिर हम्म। की ही सेवायत होनी चाहिए। अब जी, जिस जी, प्रकार का वर्णन कहा गया कि हम क्या भोग लगा सकते हैं, जी, जी। श्री हरि भक्ति विलास के अष्टम विलास में जहां पे भोजन की बात कही गई, वहां पे साफ साफ लिखा गया, जो उन्हें हम्म। मेंशन किया गया, स्कंद पुराण के ब्रह्म नारद संवाद में लिखा है। हम्म। देखिए जगह जगह बात क्या है कि आचार्य का मतलब क्या है, जो आचरण कर रहा है उसे बिल्कुल। नियम पता है, बता दिए गए। हम्म। तो हम्म। भक्तों से अनजाने में कोई गलती होती है, तो कह दिया गया भक्त्या भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। हम्म। लेकिन जो आचार्य पद पे विराजमान है, उसका प्रथम कार्य ही यही है कि वह सारे नियमों को देखे। इसी कारण वह हम्म। आचार्य, यदि उनसे ही गलती हो रही, तो ये गता महाजना संपन्नता, लोगों को लगता है आचार्य गलती कर रहा तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो क्या अर्पण करना चाहिए, तो श्री हरिभक्ति विलास के अष्टम विलास में लिखा है, स्कंद पुराण के ब्रह्म नारद संवाद में, घृत हम्म। शाली तांडुल का अन्न, उत्तम हम्म। घर, शर्करा हम्म। युक्त नैवेद्य बिल्कुल। और पायस देव देव विष्णु को अर्पित ठीक करें। है। नैवेद्य आदि के अभाव में हम्म। फल से निवेदन कर दें। फल हम्म। का अभाव होने पर तृण गुल्म और औषधि प्रदान करें। हम्म। औषधि का अभाव होने पर केवल जल का अर्पण करें। हम्म। जल के भी अभाव में केवल मात्र मानस से द्रव्य आदि का अर्पण करें। देखिए आप हम्म। कितनी छूट दी जा रही है ना ऊपर, बिल्कुल। लोग इस हम्म। बात को समझ में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुरू में क्या कह दिया, घृत। हम्म। स्कंद पुराण में इंद्र के प्रति नारद जी ने कहा, जो मानव हम्म। घृत पक्व तुलसी हम्म। शाक श्री माधव को अर्पण करते हैं, उनका निवास श्री विष्णु हम्म। धाम में प्रलय काल पर्यंत पित पुरुष गण तक होता है।
यहां तक तो उन्होंने कहा भोग क्या निवेदन करना चाहिए, लेकिन जी। उसी के नीचे लिखा गया क्या नहीं निवेदन करना चाहिए। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। हर आदमी तो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, बिल्कुल। लेकिन उसके नीचे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जब नियम बना रहे क्या लिखा है, हारीत स्मृति में लिखा है, हारीत स्मृति, जी। अभक्ष वस्तु नैवेद्य में अर्पण ना करें। अब अभक्ष सुनिए, भक्ष द्रव्य के मद में अज दुग्ध मतलब बकरी का दूध, जी। महिषी दुग्ध भैंस का दूध, पंच नख युक्त जीव एवं मत्स्य अर्पण ना करें। मतलब बकरी के दूध को और भैंस के दूध तक के घी को मना कर दिया गया है। ओह नाइस। ओके उनके दूध ओके के बनी ओके। खीर नहीं लानी, उनके दूध के बनी मिष्ठान नहीं लगाने, कोई चीज जी। अर्पण नहीं करनी। द्वारका महात्म्य में लिखा है, जो सॉरी वराह पुराण में, जी। महिष, भैंसी, मेष, भेड़ बकरी, छाग और उनसे संबंधित घृत पूजा के अनुपयोगी हैं। कोई भी मनुष्य मुझको दधी दुग्ध घृत प्रदान करे तो वो महिष संबंधी चीजों को प्रदान ना करें, यह सब वर्जित है। जी। स्पष्ट रूप में महिष अज का बार बार वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि इनके दूध से भी घी खीर मिठाई आदि बना दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु धर्मोत्तर के तृतीय कांड में उक्त है, अभक्ष और अस्वादु नैवेद्य निवेदन ना करें। भैंस के दूध बकरी के दूध से उत्पन्न घृत को निवेदन ना करें। तो जब बार बार इस बात का वर्णन कर दिया गया है कि हमें ये निवेदन ना करें, ये निवेदन ना करें, ये निवेदन ना करें, तो आचार्य जो वहां पे विराजमान है, क्या उनको भक्ष भक्ष का ज्ञान नहीं है? तो जिसको भैंस और बकरी का दूध निवेदन नहीं किया जा सकता, उसको आप बाहर के किसी वनस्पति घी वनस्पति तेल आदि को ला के उसको बिना जांच किए अर्पित कर दे रहे हैं, तो ये गलती किसकी? बिल्कुल। ये गलती वहां पे विराजमान प्रबंधन समिति और वहां अर्चकों को जो जिस तरह निवेदन किया जा रहा है, या जो ये भोग बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह की भाई जी ने बताया कि वह लड्डू भगवान को निवेदित नहीं हो रहे। हाँ जी। लेकिन यह बात कौन जानता है? यह बात आप जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल। लड्डू बाहर जा रहा है तो वो क्या आ रहा है? तिरुमला का लड्डू। हाँ कि भगवान का प्रसाद है, सबके सब लेंगे लेंगे। तो प्रसाद है मतलब व्यक्ति को अर्पित किया पता हुआ। है कि ये तिरुमला का लड्डू प्रसाद है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी आस्था, अगर पत्थर में अपनी भावना निवेदित कर दो तो वो शालिग्राम और शिव जी जैसे हो जाते हैं। किसी लड्डू में कोई दीन भक्त, कोई भावावेश युक्त भक्त अगर कोई ये अपना भावना रख रहा है कि ये तिरुमला का लड्डू है और उसको ऐसी बात पता चल रही, तो उसके हृदय पे कैसा ही आघात पहुंचेगा। बिल्कुल। तो इसका सबसे पहला कारण है कि क्या भोग में डालना चाहिए और क्या निषेध करना चाहिए। जब हमारे आचार्यों ने प्रेम भाव से युक्त होकर अपने समस्त कार्यों को छोड़कर अपनी उपासना से इतर होकर ये लिखा, तो क्या हम इसे पढ़ नहीं सकते? और यदि हम पढ़ नहीं तो हमें आचार्य कहवाने का अधिकार ही नहीं है। हमें तो आचार्य कहवाने का अधिकार ही नहीं। तो इस तरह भोग में क्या निवेदित करना चाहिए, भोग में क्या निषेध करना चाहिए, इसको तो प्रॉपर मंदिरों में एक, जिस तरह राधा रमन जी में एक नियम है कि बाहर से कुछ भी बना हुआ राधा रमन जी में अर्पित नहीं होगा। आप बिल्कुल। दूध, आपको दूध भी देना है तो आप गैया का कच्चा दूध देंगे, वो भी रसोई में जाएगा, रसोई में उबलेगा। हाँ इवन जी। बाहर की अग्नि तक राधा रमन जी के प्रांगण में नहीं आती है। आज से 527-28 वर्ष पूर्व श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने मंत्र के द्वारा जो अग्नि प्रतिस्थापित की थी, उसी अग्नि पे आज भी भोजन सिद्ध होता है जी। कच्ची रसोई पक्की रसोई। और वहां पे गौघृत से बनता है सारा सामान, और बनाने वाले जो है वो भी वहीं के सेवायत आचार्यगण है, कोई बाहर से बुला के नहीं आता है। अगर कोई गलती से कोई भक्त, कोई वैष्णव, कोई झाड़ू बहारी करने वाला गलती से उस प्रांगण में प्रवेश कर जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो समस्त पात्र बदले जाएंगे, समस्त परिचर्या होगी, उस दिन वो सारे बर्तन तक हटाने पड़ जाते हैं, इतनी अपरस की सेवा है। तो इस तरह करने से जिस अपरस की सेवा से भगवान के अंदर जो तेज आता है, वो अर्चक के अपरस से कि हम, क्योंकि भगवान तो भगवान है, सर्वत्र स्थित है, फिर वहां क्यों विराजमान है?
क्योंकि जी। वहां उनकी उस प्रकार ये विधि नहीं है, एक्चुअली हम्म। प्रेम के नियमों को शास्त्र में लिख दिया गया, उसके बाद हम्म। उनका नाम नियम बना दिया गया, लेकिन ये प्रेम के द्वारा किए गए कार्य ही निष्पादित किए गए थे आचार्यों के द्वारा। क्या जी। भगवान रामानुजाचार्य, भगवान रामानंदाचार्य, भगवान मध्वाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य जी और साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण मिलित तनु परात्मक परब्रह्म भगवान ही है, क्या वो हम्म। धरती पे आए और उनके जो अनुचर षड गोस्वामी मंजरियां हैं वो कब विधि मानी? वो तो नित्य निकुंज की पार्षद है, तो उन्होंने जो बिल्कुल। लिखा वो विधि कैसे हुई? वो तो प्रेम का मार्ग हो गया ना। जी जी जी। तो आप प्रेम के मार्ग का ही खंडन कर रहे हैं, इसका मतलब है हमने सबसे बड़ा हमारे लिए दुख है, हमने हम्म। सनातन धर्म में उपस्थित अपने ईष्ट और ईष्ट के प्रेम मार्ग को भी आंखें बंद कर दी उनके प्रति। ये हमारी जो एक तरह से कह सकते हैं कि इग्नोरेंस है, हम्म। क्योंकि भक्तों को तो इस बात से नहीं मतलब है, लेकिन जो हर कोई तो जाके तिरुमला के ठाकुर जी को नहीं स्पर्श कर सकते ना, तो बिल्कुल जो बिल्कुल। स्पर्श कर सकते हो उनमें कुछ विशिष्ट गुण देख के उन्हें उस हम्म, स्थान को दिया गया। तो वो हम्म। अगर ऐसी बातें कह दें तो ये हम्म। हुआ कि कहना क्या, मैं सन्यासी से बोलूं तो जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि वो किसकी मुझे एक से बगले की या किसकी मृत्यु आए तो कोई मिट्टी में सर डाल दे के नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, हम्म। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हम्म। तो ये स्थिति नहीं कर सकते ना सभी ने। हम्म। भक्त तो कर ही रहे, लेकिन हम्म। सबको एक नियम बनाना पड़ेगा आचार्यों को, और ये भी देखना पड़ेगा कि बाहर के विजातीय या अवैष्णव वो इस कार्य में सेवा में ना आए, क्योंकि उन्हें सिद्धांत ही नहीं पता है नहीं पता कि यह है। किसके पास जाने वाला है। हम्म। अहम क्योंकि भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूँ। हम्म। प्रसाद अर्थात प्रभु के साक्षात दर्शन। श्री हम्म। पुरी श्री जगन्नाथपुरी में अन्न ब्रह्म के रूप में विराजमान है, बिल्कुल। वहां पे कुछ जूठा ही नहीं होता है। एक ही पत्तल में कोई हम्म। कोई खा रहा है, अगर श्वान भी मुख मार गया तो उसको जूठा नहीं मानते, उसमें से भी अन्न ब्रह्म स्वरूप पाए जाते हैं। ऐसे हम्म। अन्न ब्रह्म का, प्रसाद ब्रह्म का अपमान या प्रसाद ब्रह्म के प्रति इग्नोरेंस, ये हम सभी की अपनी गलती है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और सनातन धर्म में और हमारे आचार्यों द्वारा, संप्रदाय के आचार्यों द्वारा, पीठाधीश आचार्यों के द्वारा इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, और अपने ही हम्म। संप्रदाय, अपने ही धर्म के, अपने उस भावना भावित लोगों को ही ऐसी सेवा में नियुक्त करना चाहिए। महाराज जी, ऐसे अक्षय भाई ने एक बहुत पॉइंट जैसे बोला कि मुझे लगता है कि एक मैं भी एक पॉइंट बस इसमें ये रखना चाहता हूँ कि जो भी प्रसाद मिल रहा है, जिसको प्रसाद बोला जा रहा है किसी देव स्थान से, तो उसको क्लियरली बताना चाहिए कि ये भगवान को अर्पित है, ये भगवान को अर्पित नहीं है। क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि जिसे मैं बोल सकता हूँ कि आम बुद्धि में कि श्रद्धा के नाम पे कुछ भी बेचा जा रहा है आज के टाइम पे। तो यही लड्डू का अगर हम देखें तो भगवान की तिरुपति जी का लड्डू है, बट रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो आम जैसे मुझ जैसे जो एक इस परिवेश में रहता है, जिसको आध्यात्म कुछ ज्ञान नहीं है, जो सिर्फ थोड़ा बहुत करता रहता है, आप सबसे देख देख के सीखता रहता है, उनके उनके दिमाग में बस यही रहता है कि भाई आचार्य जो ये बहुत पवित्र स्थान है, तो इससे जो आचार्य है उनका नाम खराब होता है सबसे, क्योंकि उनका नाम उससे एसोसिएटेड है। वहां पे जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी सन्यासी हैं, जो भी वहां पे अपने जो भी थोड़ा बहुत सेवा कर रहे हैं अपने जीवन को छोड़ के, जैसे हम तो गृहस्थ हैं जिन्होंने अपना सब त्याग के वहां वहां ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उस तो उनका नाम बेमतलब में सिर्फ कुछ पैसों के चक्कर में ये चीजें खराब हो रही हैं, तो वो जो ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं, बहुत अच्छी पॉइंट है। आपकी जी। आपकी बात में खुद ही अगर कोई समझे तो एकदम समझ सकता है। देखिए आजकल बड़े बड़े मंदिरों का जब इनॉग्रेशन होता है, बड़े बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, तो बड़े बड़े पत्थरों पे लिख दिया जाता है फलाना ने फलाना के कर कमलों द्वारा फलाना, इतना सब कुछ लिखा जाता है, और स्पेशली दो जी पत्थर जी लगाए जाते हैं। जी। अगर हर मंदिर के प्रांगण में केवल एक शिलान्यास की तरह लगा दिया जाए, ये जी। मंदिर कब प्रकट हुआ, किस सन में प्रकट हुआ, किस आचार्य के द्वारा प्रकट हुआ, किस परंपरा के अंतर्गत है, जी। नीचे यहाँ भोग क्या क्या लगता है, यहाँ सेवा किस हम्म। सिद्धांत के द्वारा होती है, एक हम्म। शिलान्यास से अगर हर पे लगाया जाए, तो आने वाले व्यक्ति केवल भागा दौड़ी नहीं करेंगे, उनको मंदिर के साथ, मंदिर जिस तरह अभी तिरुमला क्षेत्र की महत्ता भैया ने बताई, अगर इसी तरह हर मंदिर में केवल जैसे लगा देते फलाना के कर कमलों द्वारा जीर्णोद्धार हुआ,
फलाना के कर कमलों द्वारा इतनी तारीख को, पत्थर तो लगाई हम्म खराब हम्म कर हम्म, ही रहे हो। एक पंखों पे शिलान्यास लगा से देते हैं, केवल ये ये सब लिख कर दो देते कि हैं। तिरुमला या राधा रमन जी या ये ऐसे ऐसे हैं, इनका इस परंपरा के अंदर सेवा होती है, यहाँ ये भोग निवेदित होता है और आप केवल ये सेवा कर सकते हैं। इससे हम्म। उनको केवल मंदिर को वो मूर्ति नहीं समझेंगे, वहां के भाव, वहां की वैशिष्टता, वहां के प्रसाद, वहां के आचार्य, वहां की परंपरा और वहां की फिलॉसफी। जैसे हम वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं तो वैष्णव संप्रदाय केवल तिलक मात्र नहीं है। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदा भेद, ये कहाँ चलेंगे सारे? हम्म स्वकीया, परकीया, ऐश्वर्य, इसको अगर हम बताएंगे तो जो कोई, अगर कोई बच्चा आज के यूथ है जिनको नया नया जिज्ञासा होती है तो वो विशेष विशेष करके अपने अपने स्थानों का चयन करके उनकी फिलोसफीज भी खोजेंगे। और इस तरह यंगस्टर्स का भी आएगा मन की सनातन धर्म में माइथोलॉजी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है, ये स्पिरिट की बात है, ये जीवात्मा की परमात्मा से संसार और संसार से उस परमात्मा तक की एक यात्रा है। जो ये जो जीव माया और ब्रह्म के बीच का जो खेल चल रहा है, ये हर किसी को बहुत सहजता से मंदिरों में दर्शन के समय समझ में आ जाएगा। जी। लेकिन हमारे साथ तो दिक्कत ये है कि हम लोगों ने भगवान के स्थान को भी कहीं ना कहीं से व्यापार का गढ़ बना दिया है। और इस हम्म। तरह हम अपने भगवान और उन भगवान को जो बांध के रखने वाले आचार्यों की ताकत, आचार्यों की महत्ता को भूलते जा रहे हैं। ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन इन विशेष स्थानों पे आचार्यों ने अपनी भक्ति, अपने अपने ओजस्विता, अपने अपने उस स्वरूप के द्वारा, अपने उस प्रेम के द्वारा ठाकुर जी को यहाँ पे अपना, कहते हैं ना कि मैं भक्तन को ताज भगत मेरे मुकुट मणि, और मैं तो भक्तों का दास हूँ। तो भगवान यहाँ दास बन के ही खड़े हैं कि नहीं, ये मेरे भक्त के अनुगत जो आ रहे, मैं इन पे कृपा करूंगा ही करूंगा। तो हमको ये सोचना चाहिए और इस तरह करेंगे। अगर हम वहीं पे लिखने लगे तो इस तरह से आप सनातन धर्म को भी बचा लेंगे, आप ईश्वर को भी बचा लेंगे। आप बाहर से कुछ भी फालतू, अब कोई भी आता है लड्डू खरीद के ले आ रहा है, उसको ही नहीं पता लड्डू वनस्पति घी से बना है, किसके तेल से बना है, इसमें क्या मिला है नहीं। उसको ये पता है 1 किलो लड्डू चढ़ाना है। जी। लेकिन जब उसको ये पता रहेगा, देखिए अभी आपने एक बात कही कि अपराध क्षमा हो जाएंगे। अरे अपराध का बोध तो हो कि इससे अपराध हो रहा है। उसको वाह, तो ये लग रहा है वेल मैंने सेड। 1 किलो लड्डू चढ़ा दिया, वो तो ये सोच रहा हम्म। है मैंने कितना बड़ा काम किया। उसको ये पता ही नहीं कि बकरी का दूध, महिषी का दूध, वनस्पति तेल आदि, पाम ऑयल नहीं चढ़ाना। इससे अगर किसी को बात पता चल जाए तो कौन पागल है 2 किलो लड्डू 4,000 रुपए में खरीद के चढ़ाएगा? वो तो भैया 250 ग्राम चढ़ाएगा, लेकिन गैया के घी का चढ़ाएगा। हम्म। तो हम किसी को बताएं ही नहीं, हम्म। तो उसका अपराध भी तो हम ही को झेलना पड़ेगा ना, कि हमने ही उसको ज्ञान नहीं दिया। जी 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 जी। इसलिए हर मंदिर में वहां की परंपरा और वहां के नियम आदि को भी एक शिलान्यास से लिखना चाहिए, जिससे आने वाले दर्शनार्थियों को केवल ऐसा न लगे कि हम टूरिज्म के लिए आए हैं, उसे वहां की हम्म वैशिष्टता का, वहां दिव्य देश, दिव्य देश का मतलब वो क्यों दिव्य देश कहे जाते हैं, इस हम्म तरह ब्रिज 84 कोस क्यों कहा जाता है। तो इस तरह की बातें आने से यंगस्टर्स जिसे माइथोलॉजी कह रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी उन्हें समझ में आएगी। और हम लोग जिस तरह सनातन धर्म का नाम खराब हो रहा है, जगह जगह लड्डू पेड़ा वाले भगवान रह गए हैं, इनको लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, उसके प्रति उनके भाव हम्म। आएंगे कि लड्डू पेड़ा के भगवान नहीं है, ये लड्डू पेड़ा इन्हें क्यों चढ़ाया, किसने चढ़ाया, क्यों हम्म यशोदा जी आई, यहाँ क्या लीला घटी, क्यों राधा रमन जी प्रकट हुए, क्यों पुलिया चढ़ाते हैं, कैसे माधवेंद्रपुरी गए, भगवान ने खीर चुरा ली। हम्म। जब वो भाव पता चलेगा तो न जाने कितने ही भक्त अपने आप स्वतः इन भावना को जान के आप सभी के समक्ष, हम सभी के समक्ष, हमसे दिग्गज दिग्गज भक्त परिलक्षित होने लगेंगे, लेकिन उनका जी पाथ ही क्लियर नहीं है। इसलिए वो जी। भी भ्रमित हो रहे हैं और हम लोग अपराध पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें बता ही नहीं। हम्म। अब अक्षय भैया, जैसे तिरुपति बालाजी को देखा गया पास्ट में, बॉलीवुड में भी कुछ मूवीज हैं, जैसे ओ माय गॉड है, उसमें भी टारगेट किया गया था कि यहाँ पे बाल चढ़ा देते हैं, भगवान को तो पसंद नहीं है, ये नहीं है। और अब ये वाला, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज एक कॉन्स्पिरेंसी करी जा रही है इस दिव्य क्षेत्र को लाइक डिमीन करने के लिए, नीचे करने के लिए, कि नहीं ये कोई विशेष स्थान नहीं है, जैसे बाकी छोटे मोटे मंदिर, मंदिर या फिर ये जो होते हैं आजकल कोई भी खोल लेता है, जैसे हम देखे जाते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि जो विग्रह कैसे स्थापित होते हैं, क्या होते हैं। लोग आजकल कोई भी, कोई पीपल का पेड़ हो गया या फिर कोई फुटपाथ के साइड में मंदिर खोल लेता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये एक कॉन्स्पिरेंसी हो रही है कि उसको उस दिव्य स्थान को, जो वैदिक टाइम से चलते आ रहा है,
जहाँ पे हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने जहाँ पे सेवा करी है, उसको स्थापना करी है, उसको डिमीन किया जा रहा है, उसको उस पर्टिकुलर वो जो फुटपाथ वाला लेवल है या फिर ऐसे छोटे लेवल तक लाने की एक कॉन्स्पिरेसी चली जा रही है, क्योंकि विशेषकर इन्हीं चीजों पे टारगेट किया जाता है। अभी मैं देख रहा था, आजकल मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो जैसे लेफ्ट साइड के जो ये कम्युनिस्ट हो गए या फिर जो टिपिकल हम्म, वोक जो लोग हो गए, वो आजकल हम्म, बहुत ज्यादा इसी लड्डू को लेके काफी ज्यादा चिढ़ा रहे हैं हिंदुओं को हम्म, कि भाई अब आप नाउ यू आर नॉट टोटली वीगन, ठीक है ना, कैसा लगा, हाउ हाउ वाज द बीफ टेस्ट, है ना, इसके हम्म, ऊपर हम्म, कमेंट करो, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। हम्म, तो आपको क्या हम्म, लगता है? और दूसरा मेरा ये भी पॉइंट है कि जो आचार्यगण है, जो अभी प्रेजेंट के जगत गुरु आचार्य हैं, उनका क्या हम्म। रिएक्शन है इस चीज के लिए, और वो क्या इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? पहले तो जैसे ये लोग हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं या इसको जो है क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक हम्म। सरकाजम में ले रहे हैं ये लोग, बिल्कुल। लड्डू वाली चीज को सरकास्टिकली ले रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था, बलात् दत्तम न कर्तव्यम, इस वेद वाक्य के द्वारा वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता, पहली बात। जी जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि तिरुमला के महात्म्य को जो है ये फुटपाथ तक लाने की कोशिश की जा रही है, तो बिल्कुल हो रहा। हम्म क्योंकि वहां पर मान लीजिए वहां पर 10,000 से 12,000 तक का स्टाफ वहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वहां पर आज भी हम्म बोर्ड के द्वारा नियुक्त किए गए। हम्म 12,000 से 15,000 ऊपर है, और ज्यादा ही है संख्या उनकी। तो हम्म इनको गवर्नमेंट सैलरी पे करता है, बोर्ड सैलरी पे करता है, लग्जूरियस इनकी लाइफ है, लेकिन नॉन हिंदूस है सारे के सारे, जितने भी। ठीक है, हम्म ये तो एक बड़ा षड्यंत्र है। दूसरी बात ये है कि वहां पर श्रीवारी सेवा करके एक सेवा कार्यक्रम चलता है आज भी, जी। जो कि नॉन पेड है, बिना हम्म पेमेंट के सेवा के रूप में इसको टीटीडी देवस्थानम में चलाया गया। इसमें हम्म होता क्या है, एक सप्ताह के लिए आप लोग एक ग्रुप बना करके, 10 मेंबर का ग्रुप होता है, ये ग्रुप के लोग आकर के ठाकुर जी की सेवा में रहेंगे सात ओके। दिन तक। ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, उत्तर भारत से भी बहुत सारे लोग जो भी श्रद्धालु है, पुणे वगैरह से आते हैं, यहाँ से आते हैं, ग्रुप मंडली मंडली बना करके 7 दिन यहाँ पर रह करके इसके लिए रजिस्टर करना होता है। ये लोग हम्म सेवा करते हैं हम्म और उसकी व्यवस्था है भी। हम्म अगर ऐसे ही भक्तों को जो है प्रोत्साहित किया जाए, तो कितने लोग भक्त, कितने सारे भक्त लोग जो है आकर के यहाँ पर फ्री में करेंगे सेवा, सेवा भाव से करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल। जी जी। एम्प्लॉयज की भी आवश्यकता नहीं है वहां पर। नहीं है, बिल्कुल। जैसे आप लोग मुझे आनंद होता है कि ब्रजमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं या अयोध्या धाम में प्रवेश करते हैं, तो कितने ही लोगों ने अपने जीवन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करके वहां सेवाएं पहुंचा रहे हैं, हर आश्रम में, हर मठ में। उसी प्रकार हाथीराम बाबा जी के मठ में जो मंदिर था, जो तिरुमला मंदिर था, तो उसको वापस मठ मठ में ले लिया जाए, मठ के अधीन कर दिया जाए। या वहां पर जो पिताजी और स्वामी जी की व्यवस्था रामानुजाचार्य ने की थी, वहां पर रामानुजाचार्य ने 2 मठों की स्थापना वहां पर की, ताकि ठाकुर जी की सेवा चले। तो उन मठों के अधीन पूर्ण रूप से कर दिया जाए। हम्म तो ये सेवक लोग जो है उनके उनके आचार्य में, उनके आचार्य के मतलब उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये लोग अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे वहां पर। बिल्कुल। तो जितने भी ये डिफेमेशन के काम हैं, जो डिफेमेशन, उसको उसकी गरिमा को नीचे गिराने वाले कार्य हैं, वो उनका षड्यंत्र, उनकी दाल गलेगी नहीं वहां पर। हम्म। तो मुख्य रूप से अभी देखना यह है कि आचार्यों को उस मंदिर को अपने अधीन में लेना है। जैसे राधा हम्म। रमन लाल महाराज जी अभी बता रहे थे, राधा रमन लाल मंदिर में कोई हस्तक्षेप करने की किसी की हिम्मत बिल्कुल सही। है किसी की हिम्मत? नहीं श्रीनाथ जी है। के मंदिर में किसी को हस्तक्षेप करने की हिम्मत है? नहीं है। बिल्कुल वैसे बिल्कुल। ही तिरुमला मंदिर को भी अगर ये लोग, मठ के जो आचार्य लोग हैं, ये गवर्नमेंट के अधीन ना होते हुए, अपनी गरिमा बताते हुए अगर ये लोग ठाकुर जी की सेवा अपने अधीन कर लेंगे, तो आज भी जो है तिरुमला सुरक्षित हो पाएगा। जी। और और दक्षिण भक्त भारत में लोग, जिस तरह से ईसाइयत फैली, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि मंदिर हमारे आचार्यों के हाथों से ले लिए। बिल्कुल हम्म बिल्कुल। ये और ये वहां ये वहां ये पर जो आचार्य हैं, इनको सैलरीज पे कर रहे हैं,
तिरुमला के जो हम्म। जीएस स्वामी हैं, इनके मठ में आज भी 3 लाख रुपए महीने महीने पगार के रूप में दिया जाता है। मुझे बोलते हम्म। हुए बहुत दुख हो रहा है संप्रदाय के विषय को, लेकिन आज भी जो है 3 से 4 लाख रुपए टीटीडी बोर्ड इनके मठ में दे देता है। तो ये लोग सैलरी के, इसीलिए ये लोग मुंह बंद करके हैं, क्योंकि वहां पर जो है हम्म। सैलरी दी जा रही है। ये लोग राइट राइट एग्जीक्यूटिव राइट राइट। ऑफिसर के आगे ये लोग मतलब झुक जाते हैं ये लोग। हम्म। इसीलिए रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानुजाचार्य का स्वरूप हम लोग उनको मानते हैं, और ये हम्म। लोग जो हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के आगे ये लोग जो है बिक चुके हैं। तो इस कारण से जो है उस क्षेत्र की गरिमा गिर रही है। जहां पर हम्म। बताया गया है कि मतलब दूर से ही तिरुमला क्षेत्र के महात्म्य में बताया गया है कि दूर से भी, कई कोसों दूर से भी अगर कोई गोविंदा कर कर बोल देता है, तो ठाकुर जी वहां पर जो है उसके लिए, उस भक्त के लिए वहां पर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। हम्म। जो तिरुमला जा नहीं पाता, उसके लिए हम्म। ठाकुर जी स्वयं प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसी बात वहां पर तिरुमला क्षेत्र महात्म्य में कही गई। और 18 पुराणों में 11 पुराण हम्म। तिरुमला क्षेत्र के वैभव के बारे में गा रहे हैं, बिल्कुल। गुणगान गा रहे हैं। और जैसे हम्म। प्रसाद के विषय में भी, लड्डू मंदिर के परिसर से बाहर बन रहा है, हम्म। तिरुमला का लड्डू कर कर सभी के घर तक पहुंच रहा है। तो हम्म। क्षेत्र महात्म्य में ये बात भी आई है कि वहां पर जो है कुत्ते के मुंह से अगर गिर जाए कोई कणिका भी, उसको लेकर के खाने में भी वो प्रसाद है। वो 7 हम्म। पर्वत जो है उसको क्रीड़ाचल कहा गया है, क्रीड़ाचल। ये जो है गरुड़ जी ने जो है अपने हाथों में उठा करके वैकुंठ से लाया। हम्म। वहां पर 7 पर्वत है, 7 पर्वतों के ऊपर जी। ठाकुर जी का मंदिर है। जी। तो 7 पर्वत जो है क्रीड़ाचल करके वैकुंठ के पर्वत है, वो यहाँ के पर्वत नहीं है। हम्म। तो वहां से आई हुई हर चीज पवित्र तो है ही, हम्म। लेकिन लेकिन गरिमा उसकी बचानी चाहिए हमें। हम्म। ये बात है। एग्जैक्टली exactly। और भैया फिर अभी जो अच्छा जगत गुरु आचार्य हैं अभी, तो उनका हम्म क्या हम्म पॉइंट है, हम्म। वो क्या इसके ऊपर प्रिकॉशनरी पॉइंट ले रहे हैं, या फिर जैसे अभी आपने बताया था कि ये लड्डू सिर्फ भगवान का ठप्पा लगा रखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बिल्कुल पे बेच बिल्कुल रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो इस बिल्कुल। चीज हाँ, को आगे रोकने के लिए कि ऐसा ना हो, या फिर कैसे लाइक उनका उनका क्या स्टैंड पॉइंट रहेगा? वहां के आचार्यों का तो अभी तक कोई संदेश मिला ही नहीं। सारा हम्म। जगत हिल रहा है, सारा जगत रो रहा है हम्म। इस विषय को लेकर के, लेकिन वहां के जो प्रामाणिक आचार्य हैं, इनके द्वारा कोई अभी तक संदेश नहीं पहुंचा। ये दुख की हम्म। बात है। आज सुबह ही वहां के प्रधान अर्चक, जो परंपरागत अर्चक हैं वहां के, हम्म। इनके मुख से भी जो है बहुत इजीली, बहुत लाइट वे में इसको ले लिया गया। हम्म। इस अपराध को भी जो है बहुत इजीली उन्होंने ले लिया, और मतलब ऐसे बोल दिया कि पवित्रोत्सव कर दिया गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। किसी को जो है मन में इस बात को रख के संकोच करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इस इन्होंने, विषय में समस्त त्रिदंडी स्वामियों को हाँ बिल्कुल। और सभी को एक साथ, जब जितने भी हमारे आचार्य पदवी पे स्थापित हैं, हम्म। विशेषतया श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्यों को एक साथ खड़े होके अभी इकट्ठे मिलके, क्योंकि बात हमारी इष्ट की है। आज हम्म। तिरुमला हो रहा है, कल वो रंग जी पहुंच जाएंगे, परसों वो मेलकोट पहुंच जाएंगे, नरसोबा अहोबिलम के मंदिरों में करने लगेंगे, कोई बहुत दूर नहीं है फिर वो मथुरा वृंदावन अयोध्या आ जाएंगे, काशी पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमें समझना पड़ेगा, ये सुनियोजित की गई कहीं ना कहीं से सनातन धर्म के ऊपर ही बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल। इस तरह की भावनाएं दिखा के ये हमारे इष्ट को, हमारे धर्म को, हमारी उपासना पद्धति को, इन्होंने पहले भी ऐसे ही किया है। ये हमारे यहाँ से ठाकुरों को इन्होंने निष्कासित करने की, कितने शिवालय तोड़े, कितने मंदिरों को तोड़ा, ठाकुरों को बचा बचा के कैसे कैसे आचार्य अलग अलग जगह लेके गए। आज भी हमारे ब्रज के ठाकुर जा जाके गुप्त वृंदावन में विराजमान है। तो किस तरह से ये वापस से ईसाइयत फैलाने की, और किस तरह से सनातन धर्म और सनातन पद्धति और हमारे इष्ट के ऊपर ये जो उठाई जा रही है, इसके लिए समस्त सन्यासियों को और बड़ी गद्दी पे विराजमान समस्त संप्रदाय के गुरुओं को, जिनका बहुत नाम है, उन्हें आज तिरुमला को किसी संप्रदाय विशेष या स्थान विशेष का मंदिर ना समझकर, परात्पर परब्रह्म के मंदिर को समझकर, अपने सनातन धर्म के मूल पे हुए इस आक्रमण को समझकर इसका विरोध करना चाहिए, इसके लिए सिद्धांत स्थापित करना चाहिए। उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों और महामहिम प्रधानमंत्री जी आदि से बात करके इसको पहले सनातन धर्म के गुरुओं के अनुगत्य में देना चाहिए, तभी मंदिर बचेगा, तभी धर्म बचेगा। जब तक आचार्य नहीं विराजमान होंगे,
जिस तरह एक हॉस्पिटल में डॉक्टर, कॉलेज में प्रोफेसर और कोर्ट में लॉयर काम करता है, वहां जाके ऑफिसर के यहाँ, वो कोर्ट में जाके डॉक्टर, और डॉक्टर के यहाँ जाके लॉयर ये नहीं कह सकता देखो मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री, मैं तो बैरिस्टर हूँ, लॉ में ऑपरेशन कर दूं। ऐसा नहीं हम्म होता। या इंजीनियर की जगह जाके वो सिंगर नहीं कर सकता कि हम बहुत बड़े सिंगर हैं, हमने नोबेल पुरस्कार लिया, लाओ हम हाईवे बना दे। उसी हम्म प्रकार धर्म क्षेत्र में भी जिन्होंने सांगो पांग सारे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करके सब कुछ प्राप्त करके आचार्य गद्दी पर बैठे हैं, मंदिर उन वो मंदिर के ऊपर ये लोग जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि हम लोग ये जो आचार्य हैं आधिपत्य जमाते हैं। हम्म मंदिर में आधिपत्य नहीं होता। हमारे यहाँ तो कहा जाता है दास दासानु दासोस्मि। हम वहां पे सेवा करने के लिए, अच्छा हम आचार्य इसीलिए क्योंकि हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की सेवा करके सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। तो इस हम्म तरह से जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, पहले तो मंदिरों को उस परंपरा अथवा समन्वय करने वाली सेवा परंपरा, उस सिद्धांत की प्रणाली के अनुरूप देना चाहिए, क्योंकि सेवा सेव्य की सेवा सेवक कर सकता है, जिसे पता हो मेरे सेव्य की सेवा कैसे की जानी है। बिल्कुल भाड़े पे या उस पे पेमेंट बेस पे रखे हुए व्यक्ति नौकरी कर सकते, सेवा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल नौकर नौकर होता है और सेवक सेवक होता है, और हमारे यहाँ सेवा प्रधान जो उपासना है, इसलिए सारे आचार्यों को इस तिरुमला घटना के बाद में तुरंत जागृत होकर इसके लिए समस्त उपक्रम करने चाहिए, जिससे यह ऐसी दुखद घटना, हृदय विदारक घटना भविष्य में ना। क्योंकि पॉइंट ये कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इस चीज को इतना कैजुअली अगर ये अभी ले लेंगे तो ये एक तरह का ग्राउंड बन जाएगा आने वाले कोई और बड़े चीज होने के लिए। ये इस चीज को जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी चीज को दबा दिया, उसके बाद आगे वो सिर्फ ग्रेजुअली डिक्रीज ही करेगी। अगर आपने इस चीज के ऊपर कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए तो इशू सबसे बड़ा यही होगा। आगे अगर ऐसा कोई नई चीज आ गई, आपको पता चल गया, चलो ये तो अक्षय भैया ने बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया। मुझे बहुत दुख है कि इतने सारे श्रद्धालु, इतने सारे भक्त, इतने बड़े, मतलब क्योंकि हर कोई, किसी को भी आप, कोई भी वैष्णव हो, कोई आचार्य ही हो, उसको अगर आप बोलोगे तिरुपति जी का लड्डू है वो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भगवान को अर्पित नहीं हुआ, ठीक है चलो एक पॉइंट है बच गया। लेकिन बाकी ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, अपराध हुआ है। अभी इस चीज को इतना कैजुअल अगर आप ले जाओगे, और कुछ टाइम के बाद ये पता है, जैसे एक सोशल मीडिया पे एक तरह का ट्रेंड चलता है, ये अभी चल रहा है, थोड़ा हाइप आएगा, फिर सीधा ये डिक्लाइन हो जाएगा और ये फिर गायब हो जाएगा। पॉइंट ये कि अगली बार कोई बड़ा कांड हुआ या ऐसा कोई अलग चीजें हुई तो उसको भी फिर ये जितना रेज अभी हो रहा है सभी वैष्णव के बीच में, ये और कम होता जाएगा। ये इसके एक इसलिए और बहुत कारण ही। है कि हम्म जैसे जैसे राम मंदिर का केस हुआ, सब खड़े हो गए, जी शंकराचार्य जी खड़े जी हो गए, फिर उधर से वो खड़े हो गए, उधर से वो खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से वो उसमें पॉलिटिशियन भी खड़े हो गए, हल्ला मच गया, इनका मुहूर्त बिल्कुल नहीं होना बिल्कुल चाहिए, इनका बिल्कुल मुहूर्त नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल कि अभी आप एक नए शिव विग्रह की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल वहां पे भी भाव प्रधान जगह नहीं थी, वो भी राजनीति प्रधान कार्य किया जा रहा था। जी जी और जी जी जो जी अनंत कोटि ब्रह्म, जिसकी उपासना पद्धति एक आचार्य पद्धति के द्वारा समय से चलाई जा रही है, और वहां पे इस तरह से इग्नोरेंस किया जा रहा है, ये साफ साफ दर्शाता है कि हम सेवा प्रधान है कि हम राजनीति प्रधान है। तो ये बिल्कुल। बेस जो तैयार हो रहा है बहुत गलत तैयार हो और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, जैसे आजकल मथुरा, वृंदावन और राम जाने हर तीर्थ स्थलों पे सब क्या ना, रील्स बनाने वाले बड़े फेमस हो गए हैं। हर कोई रील्स बनाता है, मिलियंस में व्यूज लेके जाता है, खुश हो जाते हैं, तिलक लगा लेते हैं। आज गौड़िया लगा रहे हैं, कल रामानुजी तिलक लगा रहे हैं, कल रामानंदित, अलग अलग लगा के सिर्फ रील्स बनाते हैं। मैं तो उनसे भी ये अर्ज करूंगा कि अगर ठीक है आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, इट्स ओके, लेकिन ऐसे टॉपिक्स पे भी उनको आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ व्यूज के लिए डांस करके चीजें नहीं है। अगर आप अपने को पार्ट मानते हो, आप ये सोचते हो कि ये हमारा भाव है भगवान के लिए, तो आप कम से कम इतने तो दिमाग खोलो कि ऐसे टॉपिक्स पे कम से कम आपको पता है आपके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 500,000 फॉलोवर्स हैं, तो कम से कम एक स्टोरी डालो, लोगों को अवेयर करो, आपके जो रहा फॉलोवर्स है। हैं They don't उनको know कम से कम about the बताओ। philosophy, but they don't know anything about the philosophy, तो उन्हें कुछ एक, पता ही नहीं है। से, उन्हें बस ये पता है कि मुझे ऐसे ऐसे स्टेप करने से जी जी व्यूज मिल जाएंगे। उनको ये पता ही जी नहीं है कि भगवान की आरती में कितनी बार आरती घुमानी चाहिए, शंख क्यों बजाया जाता है,
शंख का नाम क्या है, पंच आयुध कौन से होते हैं। हम आप जिस वृंदावन धाम में रील बनाने वालों की बात करें, अगर आप तमीज से उनसे पूछ दें कि भैया द्वादश वन द्वात्रिंशत पवन कौन से हैं, तो तो बेसिकली आज भी यहाँ सबसे मुख्य बात ये कि वो मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि मंदिर की फिलॉसफी क्या है। वही कि मेरा तो कह रहा हूँ कि आप चलो फिलॉसफी तो किसी साधु की कृपा होगी, वो ज्ञान आएगा, मैं उस पॉइंट पे जा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ एज अ हिंदू, आप सो कॉल्ड हिंदू भी बोलते हो अपने आप को, इस टॉपिक पे आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आपके पास ठीक है, आपके पास भीड़ तो है ना, उस भीड़ को हाँ, कम से बिल्कुल कम उठानी चाहिए। इस मामले में आप कम से कम जागरूक करो उनको कि यार इतना ऐसा हुआ है, आपके दिव्य क्षेत्र में ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पे हमारे में जैसे कह सकते हैं। और श्री संप्रदाय में सबसे बड़ा जो मैंने जो सुना है वो ये है कि श्री संप्रदाय में सबसे उत्तम चीज होती है वो भोग होता है, उसकी स्वच्छता ही सबसे ऊपर। सेवा सेवा में जो सबसे ऊपर बोली गई है वो भोग सेवा बोली गई है, जितना मुझे मैंने सुना है। अगर उस चीज के उसके नाम पे ऐसा खिलवाड़ हो रहा है तो इन सब में सबको नाम अपना मतलब लोगों को बोलना चाहिए, जागरूक करना चाहिए इस चीज के ऊपर, और समझना चाहिए कि भाई ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसको अगर आपने अभी कैजुअली ले लिया तो आपको नहीं पता कि आपने ये कैसा केओस स्टार्ट करने वाले हो, कि ये आगे इस छोटी सी चीज को लेके कितनी बड़े डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकती है, आपको नहीं पता है। भैया इस विषय में मैं जी। बोलना चाहता हूँ। हाँ जी जी भैया। जैसे हिंदू, आज तो हिंदू हैं, हम्म यंगस्टर्स हैं इतने सारे, हम्म लेकिन हम्म इनको जो है हर आचार्य काम कर रहे हैं इस विषय के ऊपर कि मतलब यंगस्टर स्पिरिचुअल हो। इस हम्म, विषय पर हर आचार्य हर जगह से ये लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जी जी। लेकिन बात ये हो गई, जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की कि रील्स बनाने के लिए आ रहे हैं। हम्म। रील्स के अलावा जो है इनकी स्पिरिचुअलिटी जो है सिर्फ एक मन्नत तक, एक रिचुअल तक सीमित हो गई, राइट राइट है राइट। ना। जैसे गणेश उत्सव आया, अभी रिसेंटली गणेश उत्सव हुआ। हर हम्म। किसी ने अपनी अपनी श्रद्धा से जाके माथा टेका, हर किसी ने अपनी अपनी बिल्कुल। श्रद्धा से अर्चना पूजा वंदना जो भी है उन्होंने किया। हम्म। लेकिन जैसे ही वो समाप्त हो गया, 10 दिन समाप्त हो गए, ये फिर बिल्कुल अपने कार्य में जुट गए। जो निरंतर बिल्कुल। जो है इनको जोड़े रखने की आवश्यकता है। हम्म। आचार्य लोग अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना योगदान दे रहा है, लेकिन हम्म। इनको भी जो है ये मान्यता अपने मन में लानी है। जी। मेनली क्या है, इनके मन में सेक्युलरिज्म की भावनाएं बहुत है। सबसे इसके बड़ी बात। कारण जो है, हाँ, सेक्युलराइज होने के कारण जो है ईद आ गई, हम लोग साथ साथ मना लेते हैं। हम्म। क्रिसमस आ गया, जैसे एक हम्म यहाँ के एक आचार्य हैं, वो बोलते हैं कि हम्म सलीम को सलाम बोल के हलीम खा लेते हैं। सलीम को सलाम बोल के हलीम खा लेते हैं। ऐसी हम्म भावनाएं जब तक रहेंगी हम्म। तो तब तक जो है हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। इस विषय में। तो हर हम्म हिंदू को जो है जागरूक होना है, हमारे हम्म धर्म को समझना है। जैसे कि मैंने बताया, धारयति धर्मः, जब तक बेसिक्स हमारे यहाँ से शुरू नहीं होंगे, हम्म। बेसिक्स हमारे अंदर से ही शुरू होंगे। हमें बिल्कुल। जैसे हर हर इंडिविजुअल को ये करना है कि हम हम इस परिवार के हैं, हम इस सिद्धांत के हैं, हम्म। हम इस धर्म से हैं। जी। छो, छोटे से छोटा कार्य, छोटे से छोटा कार्य अपने घर से शुरुआत करें, तो ये जो हम्म है आगे चल करके समाज में बहुत काम आएगा। बिल्कुल। हम्म। हम्म, अब शुरुआत तो हमसे ही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं अब इस चीज के ऊपर हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे इसको, इस पॉइंट हम्म, को हम तब तक मैं ये कोशिश रहेगी कि इस पॉइंट को हम और लोगों को बताएं अपने एंड से, जितने भी हम जानने वाले हैं। मैं अपने ऑफिस और इन सब में ट्राई करूंगा थोड़े से लोग अपने वॉइस को उठाएं, आप बिल्कुल। लोग, आप श्री, आपके परिकर में जितने भी हैं, आप उनको, ऑब्वियस सी बातें वो डिस्कस हो रहा है इसलिए आप दोनों यहाँ पे आए हैं और इनलाइटन किया है इस चीज को। बस मैं एक लास्ट, बस आपसे दोनों से एक लास्ट पॉइंट्स ये लेना चाहूंगा कि इसके बाद हमें अपने एक गृहस्थ के रूप में, यार एक वर्किंग बंदे के रूप में, जैसे मैं एक वर्किंग हूँ और ऐसे मेरी तरह लाखों लोग हैं जिनमें थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी है, तो उस चीज को वो कैसे अपने एंड से, इनके पास टाइम नहीं होता, रात दिन इसी व्यभिचारियों के बीचों में रहते हैं, तो इस चीज को लेके अपने सनातन या अपनी जो परंपरा है उसको कैसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, या अपना बिट कैसे दे सकते हैं इस चीज को सेव करने के लिए, क्या करना चाहिए हमें?
अक्षय भैया आप बताइए। हाँ, इस विषय में जो है आचार्यों ने पहले ही इसके बारे में बताया है कि जैसे हमारे लिए बहुत सारी जगहों पर हम लोग सुनते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ करके ये शब्द हम लोग सुनते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत सारी जगहों पर सुनने को मिलता है कि स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में बैलेंस कैसे लाएं, कैसे बनाया जाए। ये शब्द जो है आज से 20-25 साल पहले, मान लीजिए, या 30 साल पहले ही ये शब्द सुनने को मिला। जो आपके दादाजी थे, हमारे दादाजी थे, या हमारे जो पूर्वज थे रहे, इन लोगों को इस शब्द के ऊपर ज्यादा विवेचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि स्पिरिचुअल लाइफ कैसे होता है, मटेरियल लाइफ कैसे होता है। इस विषय के राइट। ऊपर उनको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनका लाइफ ही, उनका मटेरियल लाइफ ही स्पिरिचुअल हो गया। जहां पर नॉलेज इज नॉलेज, राइट। है ना, नॉलेज इज हम्म नॉलेज। तो हम्म नॉलेज को अगर आप ठाकुर जी की सेवा में अर्पण कर देते हैं, वो तुरंत जो स्पिरिचुअल बन जाता है। हम्म तो आपके हर कार्य, हर कृत्य, जैसे कोई टेनिस प्लेयर है, कोई चेस प्लेयर है, हम्म वो टेनिस खेल भी रहा है, तो वो मन में धारणा कर ले कि ये मैच जो मैं खेल रहा हूँ, ठाकुर जी के लिए खेल रहा हूँ मैं ये मैच। जी। तो वहां पर वो मटेरियलिस्टिक है ही नहीं, वो तो स्पिरिचुअल अर्पण हो चुका वो। अगर कोई नाइस। विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है वहां पर, तो हम्म वो नहीं, वो ये ना सोचे कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, अपने डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूँ, ये नहीं। तो हम्म अगर कोई लॉयर बनना चाहता है तो वो हम्म पढ़ेगा। तो पढ़ते हम्म समय उसको बस ये ध्यान में रखना है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो ये लॉ एंड डिग्री जो है मेरे धर्म को बचाने के लिए आगे काम आएगी। हम्म तो वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल बन गया, वहां पर बैलेंस हो चुका ऑलरेडी। राइट। समत्वम योगम उच्यते, गीता में भगवान ने कहा। तो वाह। ये समत्व उसको लाना है कि जो है, जो भी है मैं कर रहा हूँ, ये भगवान के चरणों में अगर मैं अर्पित करते हुए, उस एंगल से अगर मैं देखते हुए जा रहा हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली वो स्पिरिचुअल लाइफ हो चुका ऑलरेडी, उसमें फिर हम्म विवेचना करने की जरूरत नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। महाराज जी, आपका लास्ट। इन्हीं के आगे मैं जोड़ते हुए बताऊंगा, एकदम सही बात की। जैसे हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी था, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। हम्म तो जो विमूढ़ आत्मा है, अर्थात हम एक संशय में फंसे कि मैं कुछ हूँ, ईश्वर जी। कुछ है, हम्म संसार कुछ है, और एक अध्यात्म कुछ है। ये हम्म अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति बनते, अपने आप को कर्ता करके हम अपने आप को एक अलग सत्ता मान के दो जिंदगियां मान रहे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। एक्चुअल में हम्म है कि जीव एक है, एक माया है, एक ईश्वर है। सीधी सीधी फिलॉसफी है, एक ही जिंदगी, दो जिंदगी ही नहीं है। जिंदगी तो एक ही है, दो जिंदगी कहाँ से आ गई? राइट राइट। सही बात। जिंदगी एक है, तो दो हम्म कैसे बैलेंस करना है? जिंदगी में ही स्वयं की मति को बैलेंस करना है, वरना संशय आत्मा विनश्यते। हम्म डाउट में जब हम हो जाते हैं कि कोई दो जिंदगी है, जिस दो जिंदगी को हम बैलेंस करें, तो जब दो है ही नहीं, तो वो दो खोजते हैं, जबरदस्ती बनाते हैं और एक संशय क्रिएट करते हैं और अपना विनाश कर लेते हैं। तो पहले हमको ये समझना है, हम्म जैसे कोई व्यक्ति है, वो पढ़ाई कर रहा है। अभी मुझे रिसेंट हम्म एक बच्चे ने कहा, महाराज जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंजीनियरिंग छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वर्ण से ब्राह्मण हूँ और मैं ब्राह्मण कृत्य करके अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। हम्म सुनने में बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, तो क्या वो पढ़ते हुए, इंजीनियरिंग करते हुए अपना ब्राह्मण कृत्य नहीं कर सकता? क्या ब्राह्मण का कृत्य केवल यज्ञ हवन कराना है? ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है वह आचार्य भी है। तो अगर वो कोई बीटेक करे, बीटेक करके एमटेक करे, एमटेक करके नेट कर ले, नेट करके प्रोफेसर की तैयारी करो, तो तुम प्रोफेसर बन के भी तो अपने ब्राह्मण कृत्य को ही कर रहे हो। हम्म तुमको क्या जरूरत है कोई चीज छोड़ने की? इसी हम्म प्रकार ये स्पिरिचुअल लाइफ और मैटेरियल लाइफ, ये कोई दो लाइफ नहीं, एक ही लाइफ है, हम्म जिसका लक्ष्य परात्पर परब्रह्म की प्राप्ति, अपने जीवन को आदर्शों के साथ चलना। उसमें चलते हुए हम कैसे सांसारिक नियमों का पालन करते हैं, तो हमें एक्चुअल में मैनेज करने हैं। वर्डली ये जो फेक आइडेंटिटीज है, हमें इसे मैनेज करना है, क्योंकि हमारा ट्रुथ, तो हमारा वेरी नेचर, हम स्पिरिचुअल है। तो हम्म यहाँ कोई दो लाइफ है ही नहीं, हमें केवल इस डाउट से निकलना है, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यते, विश्वनाथ। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कि मैं कुछ हम्म करता हूँ, यही संशय उसका विनाश कर रहा है। तो वाह। हमको केवल कर्तव्य करते हुए आनंद से
और ठाकुर जी को कर्ता मानते हुए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो स्वधर्म के लिए, स्व इष्ट के लिए, अपने स्वदेश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए मैं कर रहा हूँ। जब हमारा आएगा तो हमारी आध्यात्मिक लाइफ तो वैसे ही हमारा जीवन ही आध्यात्मिक है, हम अध्यात्म से इतर कुछ है ही नहीं। अगर हम भारत देश में उत्पन्न हुए तो हम पैदा होते ही आध्यात्मिक हैं। वाह, राइट, वेल हमारा सेड। देश ही खोजा गया। वराह पुराण में जिस देश का वर्णन आता है, जहाँ जी। हर जगह हम उस देश की बातें करते हैं। हमारा खंड अलग है, हमारा द्वीप अलग है। हम जम्बू द्वीपे भारत खंडे शुरू से कर रहे। हमारा मनवंतर अलग है, हमारा जन्म के मास अलग है। तो हम तो पैदा होते ही आध्यात्मिक है। हमने एक संशय क्रिएट किया जो 20-30 साल पहले एक हम लोग के संज्ञान में आया, और इससे इससे ही हटना डाउट का अंतर है। यही मैनेज करना है कि हमारी दोनों लाइफ एक ही है। वाह, बहुत सही। सो बहुत मजा आया आज के जो एक जिसे मैं बोल सकता हूँ कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में कैसे इस चीज को समझा जा सकता है। आप दोनों ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं थैंक यू कहता हूँ, आप दोनों ने अपना टाइम निकाला। और मैं आशा करता हूँ कि हम इस चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे और इसको और ट्राई करेंगे कि और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे और लोग जुड़े और इसको समझें कि ये कितने क्रूशियल पॉइंट्स हैं। अगर सिर्फ अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज पे ही रहते रहोगे तो ये आपको पता नहीं कि ये कितनी कीमती चीज आपके हाथ से निकल रही है। और इस चीज को अवेयरनेस करने के लिए हम ट्राई करेंगे कि हम वीकली ये चीज एक स्टार्ट करें और इसको और आगे तक बढ़ाएंगे। मैं थैंक यू करता हूँ, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम आप दोनों को। आप दोनों हरे ने कृष्णा, हरे टाइम भैया, निकाला। हरे कृष्णा, आदेश जय श्री आप सभी को किया। प्रणाम। पहले तो पहले तो आपको हम लोग जो है धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रहा। हम्म। क्योंकि मंदिर बचने चाहिए, मंदिर बचने जी। चाहिए, मंदिर ही हमारा मूल है। राइट। मंदिर ही हमारा मूल है। तो अगर जो भी षड्यंत्र हो रहे हैं, मंदिर नष्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी नष्ट हो जाएंगे। इसी सही। भावना से ये लोग कर रहे हैं। तो हम्म। आपने एक उद्यम लिया, आपने जो है अपना समय निकाल करके ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। मुझ जैसों के लिए तो एक प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि ऑनलाइन में कभी मैंने बताया नहीं। खुद से हम्म। कुछ ऐसे फेसबुक में रील्स वगैरह मैं कर देता था। लेकिन हम्म। आपने आज जो है चर्चा के माध्यम से स्वामी जी के साथ जो है चर्चा यहाँ पर आयोजन किया। तो स्वामी जी के भी भाव विशेष रहे। जरूर ये जो है लोगों को जो है प्रोत्साहित करेंगे अपने हम्म। धर्म की रक्षा के लिए। जी। और स्वामी जी आपका मार्गदर्शन ऐसे ही प्राप्त होता रहे युवाओं को, ये हमारी प्रार्थना है। और हम मेरा तो आप दोनों को विशेष धन्यवाद इसलिए कि अ, देखिए यहीं पे अभी भी समझने वाली बात है कि चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो गृहस्थ हो, सेम चीज लेके चलनी है कि स्पिरिचुअल लाइफ और मेटेरियलिस्टिक लाइफ ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों हम्म। का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर के संधान में ही दोनों आश्रम अपनी अपनी जगह पे स्थित होकर कार्य कर रहे हैं। बस हम्म। इतना जो आज ये जो सामंजस्य, अगर इतना सामंजस्य समाज में बन जाए और जब हम्म। सभी बैठ के मूल तत्व के विषय में चर्चा करेंगे तो हम स्वतः ही अपने धर्म को बचा लेंगे। अन्यथा जिस तरह पहले नालंदा आदि विश्वविद्यालय मिटा के और काशी विश्वनाथ और मथुरा जन्मभूमि और अयोध्या जन्मभूमि आदि को मिटाया गया, जिस तरह से हनन किया गया, कितने वैष्णव मंदिर तोड़े गए, शिव मंदिर तोड़े गए, दुर्गा जी की प्रतिमाओं को बहाया गया, इस तरह हमारे पंच देवों का और हमारे इष्ट देवों का अपमान किया गया। इन सबका अपमान करने का मूल लक्ष्य सनातनियों की श्रद्धा शक्ति हृदय से जुड़ी है। इनसे इन्हें मिटा दो, सनातनी खत्म हो जाएंगे। हम्म। सनातनियों को अपने मूल को बचाना पड़ेगा। ये मंदिर केवल मन्नत पूरी करने की जगह नहीं है, ये मंदिर हमारे इष्ट का घर है। जैसे हम अपने राइट। मैया बाप के घर की इज्जत करते हैं और कोई हमारी मैया को गंदा खिला दे, हमारे बाप को गंदा खिला दे, तो हम कोई नियम नहीं सुनते, हम भड़क जाते कि मेरी मैया का अपमान किया। उसी भाव से, उसी वात्सल्य, उसी सख्य, उसी माधुर्य, उसी दास, उसी कांत भाव से ही अपने इष्ट को देखना पड़ेगा। उनके प्रति कोई मूर्ति का भाव नहीं रखा जाएगा। मंदिरों के लिए बोलना पड़ेगा, संप्रदाय के लिए बोलना पड़ेगा, अपने सिद्धांतों के लिए बोलना पड़ेगा और एकजुट होके आपसी मतभेद को मिटा के एक साथ बोलना पड़ेगा। तभी हम सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का, सनातन ईश्वर का, सनातन धर्म को, देखिए उनकी रक्षा तो कोई नहीं कर सकता, वो तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, लेकिन हमें स्वतः अपनी रक्षा करनी है, क्योंकि वो तो दिग दिगंत से विराजमान है। हम्म। मिटते तो पीछे वाले हैं अपनी गलतियों से, तो हमें अपनी रक्षा करनी है।
कि हम अपनी रक्षा हम्म। कैसे करें, अपनी रक्षा भगवान के घर को बचा के होगी। सही, बिल्कुल। तो आप बहुत सभी का अच्छा बहुत पॉइंट। बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा जी कदम लिया, आप दोनों एक साथ जी आए जी। और आपने मुझे भी इस कार्य के लिए ऐसा समझा कि मैं भी अपने कुछ थोड़े बहुत अपने विचार रख सकूं। आप दोनों हम्म। जिस कार्य के लिए आपने आयोजन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी वांछाकल्पतरुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच। और फिर से कनेक्ट करते हैं इसमें। राधे को। राधे। हरे बिल्कुल। कृष्णा। आप हरे सभी को कृष्णा, जय श्री नारायण, बाय। जय जय श्री श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा महाराज, राधा रमन धन्यवाद। लाल की जय। जय जय हो जय राधा जय। रमन लाल की जय।